नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही काम की है। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश वर्ड पढ़ते समय आप कहीं फँस रहे हैं या दिक्कत हो रहा है या फिर सोचते हैं कि हर एक वर्ड को अलग-अलग तरीके से पढ़ा जाता है, तो इसे कैसे एक साथ पढ़ सकते हैं। देखिए, लाखों वर्ड होता है, क्या लाखों वर्ड को आपको पढ़ते समय सबका हेल्प लेना ज़रूरी है क्या? ऐसा नहीं होता है। लाखों वर्ड को पढ़ने का एक तरीका होता है और पढ़ते-पढ़ते आप वो उसमें माहिर हो जाते हैं, कुछ समझ में आने लगता है कि किस तरह से कहाँ क्या प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, हमारे चैनल का नाम है ओमनीसेंट। और इसे सब्सक्राइब करने के बाद नीचे एक सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहेगा इस तरह से, और घंटी को ज़रूर दबाइए आने वाली तमाम वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले करना क्या है आपको, देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं जानते, इंग्लिश में एकदम बिल्कुल शून्य है, समझ में नहीं आता कि भाई कैसे, कहाँ से शुरू करें, तो ये कुछ बातें जो हैं अपने जीवन में से अगर उतार लेते हैं ना, तो 100% जो है एक तरीका हो जाएगा पता। चाहे इसमें से कोई भी काम कर लीजिए। देखिए, काम कितने हैं, सिंपल काम है। जैसे देखिए, एक तो इंग्लिश पेपर, आप न्यूज़पेपर रख सकते हैं, अखबार ले सकते हैं, और अंग्रेजी की किताब कहीं से उठा लीजिए, मैगज़ीन उठा लीजिए कहीं से। वो भी न्यू की ज़रूरत नहीं है, एक पेपर ही काफ़ी है। जी हाँ, तो एक पेपर ले सकते हैं, मैगज़ीन एक ही ले सकते हैं, और इंग्लिश किताब भी एक ले सकते हैं। फिर मूवीज़ देखिए, इंग्लिश मूवी देखिए। और इंग्लिश मूवी में अगर इंग्लिश मूवी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वैसी मूवी देखिए जिसमें कि नीचे मूवी चल रहा हो और नीचे इंग्लिश में सबटाइटल्स लिखे हुए आ रहे हैं। ओटीटी फ़िल्म पे मतलब ओटीटी चैनल पे इस तरह की सुविधा है कि आप उसे सबटाइटल्स ऑन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाता है बहुत सारी फ़िल्मों में और उसमें देखिए क्या लिख रहा है, जो लिख रहा है क्या उसे पढ़ पा रहे हैं? ये एक तरीका है, लेकिन ये लेवल में जब आएँगे तो जब पढ़ना आएगा तब। दूसरी बात कि अंग्रेजी का समाचार हर दिन सुनना है। देखिए, जितना इंग्लिश के वर्ड्स आपके दिमाग पे यानी कान पे पड़ेंगे, तो कहीं न कहीं जो है आपको इस समझ में आने लगे कि इस तरह के वर्ड्स होते हैं। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, कोई हड़बड़ी का नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी बनाना है। कछुए की तरह चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। खरगोश की तरह नहीं काम करना है कि चल कर गए, रुक गए, रुकना नहीं है। कछुए की तरह जो है चलते रहना है, लगातार चलते रहना है। और प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही-सही करने की कोशिश करना है, गलत नहीं करिए। नहीं आता है, सिर्फ़ सुनिए। पहले तो कि सुनने का डालिए, जितना सुन सकते हैं सुनिए, सबको सुनिए, जहाँ से आपको इंग्लिश में रस सबको सुनिए। अगर इंडियन इंग्लिश है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश अगर किसी फ़ॉरेन इंग्लिश को सुनते हैं तो आप फिर वहीं को कॉपी करने लगेंगे। इसमें ऐसा नहीं करना है। ऊँची आवाज़ में जब पढ़ने का आदत हो जाए, थोड़ा-सा पढ़ने लगे तो ऊँची आवाज़ में पढ़ने का आदत डालना शुरू करिए। जी हाँ, जब भी पढ़िए ऊँची आवाज़ में अ, लगाइए पढ़ते समय वर्ड्स को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ऐसा रूल है जो कि इंग्लिश में आपको आपको उसके करीब लाएगा, और इंग्लिश पढ़ने में क्या है, आप बहुत ही जुझारू कह सकते हैं, जुनूनी हो जाएँगे और सीखेंगे। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि इंग्लिश का शुरुआत कहाँ से माना जाए? देखिए, अल्फ़ाबेट से माना जाएगा। अल्फ़ाबेट जो है जिसमें 26 लेटर होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये आपको आने चाहिए। भई सबको आते हैं, ऐसा बात नहीं है। जो नहीं भी पढ़ा लिखा है वो भी अल्फ़ाबेट्स के सारे जानते हैं। अब इसको देखिए, अब छोटे-छोटे बच्चे 3 टू 4 इयर्स की तो बात अलग हो जाएगी कि 3 टू 5 इयर्स के हैं, तो उनको ये सीखना पड़ता है। लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाता है वगैरह-वगैरह, तो पढ़ना पड़ता है। लेकिन बड़े लोगों को तो ये सब आता है, तो वीडियोज़ तो उन लोग के लिए है ना, आप लोग के लिए, बड़े जो हैं, जो मैं हमेशा मान के चलता हूँ, जो 18 प्लस जो हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, और इंडिया की आबादी अगर 140 करोड़ है, तो ये इसमें से आप सोच लीजिए कि कितने लोगों को क्या आ रहा है। अब ये नहीं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको आ रहा है, तो इसका मतलब सभी को आ रहा है। जी नहीं, सभी को नहीं आ रहा है। तो चलिए, अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको तो याद रखना ही है, लेकिन अब जो है दोस्तों कि इसको डिवाइड करके मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, आपने देखा ए टू ज़ेड अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स में, जिसमें सबसे ईज़ी कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट ये होता है कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ज़ेड। इनके द्वारा जो है उच्चारण होने वाले अक्षर जो है निम्न है। यह निम्न अक्षर होते हैं। अब निम्न अक्षर क्या-क्या होते हैं? क्या उच्चारण होता है? इसको समझिए, बताइए, सोचिए। तो देखिए, इसके द्वारा जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग पढ़ने से पहले, इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने से पहले इनके उच्चारण की पहचान आप कर लें कि भाई बी जो है, बी हमेशा बी जो है, बी इंग्लिश वर्ड पढ़ते समय ब को इंडिकेट करता है, ब को उच्चारण होता है, ब का प्रोनंसिएशन होता है। शी जो है कहीं क उच्चारण होता है, कहीं श होता है। डी जो है कहीं ड, कहीं द, कहीं ज होता है। उसी तरह एफ
जो है फ उच्चारण करता है। जी जो उच्चारण करता है तो वो ग करता है, ज करता है। एच का उच्चारण जो है, एच क्या उच्चारण करता है? एच उच्चारण ह का करता है। ठीक है, ह को पढ़ता है एच। अगर एच लिखा है तो ह पढ़ सकते हैं हम लोग। जे लिखा है तो ज पढ़ेंगे। के लिखा है तो क पढ़ेंगे। एल लिखा है तो ल पढ़ेंगे। एम लिखा है तो म पढ़ेंगे। एन लिखा है तो न, ण पढ़ेंगे। पी लिखा है तो प पढ़ेंगे। ये पहचान आपको दिमाग में रखना ही होगा। जैसे क्यू लिखा है तो क पढ़ेंगे। आर लिखा है तो र पढ़ेंगे, ड़ पढ़ेंगे, ड़ भी पढ़ेंगे। एस लिखा है तो स पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। टी लिखा है तो ट पढ़ेंगे, त पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। और वी लिखा है तो व पढ़ेंगे, भ पढ़ेंगे। डब्ल्यू लिखा है तो व पढ़ेंगे। एक्स लिखा है तो एक्स पढ़ेंगे और एग्स भी पढ़ेंगे, एग्स। ठीक है, एग्ज, एक्स एग्ज दोनों। वाई लिखा है तो य पढ़ेंगे, जेड लिखा है तो ज पढ़ेंगे, झ पढ़ेंगे। ये सब कुछ शब्द जो है लोकल उच्चारण में भी शामिल है, तो यहाँ उनको भी ध्यान में रखा ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ इस तरह का होता है। अब देखिए, सी आई अगर कहीं लिखा है किसी भी वर्ड मीनिंग में, या सी लिखा है, तब स पढ़ेंगे। ठीक है, क के लिए सी एच होता है, सी के होता है, क्यू होता है, क्यू यू होता है। इन सब से क का उच्चारण होता है। तो ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का उच्चारण आपको आना चाहिए और ये इजी है। कितना है सोच लीजिए, 21। जी हाँ, 21, 21 ही तो है कॉन्सोनेंट। तो चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे देखिए, सबसे जरूरी है कि भाई आपने तो देखा, लेकिन अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहता है तो ना तो आप समझ पाएंगे कि भाई जो वॉवेल है, वो वॉवेल जो है कह सकते हैं कोरोना के तरह होता है और ये बदलते जाता है। जैसे देखिए, अगर ए है तो ए को अ पढ़ेंगे, ए को अ पढ़ेंगे। चलिए, तो आप भी सोचेंगे कि ए को अ पढ़ेंगे तो याद रहेगा। ए को आ भी पढ़ेंगे, इसको भी याद रखना है। ए को ए भी पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे। यानी ए, एक ए जो है आपको आ ए ऐ, आ ए ऐ एग्जांपल्स भी मैं दूंगा, सेट करूंगा। जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए कि आ का पढ़ते हैं, ए का पढ़ते, सारा एग्जांपल्स मिलेगा। लेकिन पहले इसको धैर्य से देखिए, क्योंकि और भी वॉवेल्स कौन-कौन होते हैं आपको तो पता ही है। ए होता है, ठीक है? देखिए, वॉवेल्स होता है ए, वॉवेल्स होता है ई, वॉवेल्स होता है आई, ओ और यू। एक डबल मैंने यहाँ पर रखा है थोड़ा-सा और वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए, ई जो है, ई से आ, ई, ए होता है। ठीक है, ई का उच्चारण 5 तरह से होता है, आपने देखा। उसी तरह आई का उच्चारण भी देखिए दोस्तों, आई का उच्चारण भी जो है 5 तरह से ही होता है। लेकिन जो लास्ट के जो है, जी हाँ, जो लास्ट के जो यहाँ पर सब कुछ सेम है, ई। लास्ट में ए की जगह, यानी ई में तो ए था, लेकिन आई में आई का उच्चारण आ ही होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है ओ। ठीक है, ओ मिल रहा है। ये ओ जो है, इसमें भी देखेंगे कि इसका उच्चारण 4 तरह से होता है। आ, उ, ओ। ठीक है, आ, उ, ओ। उसके बाद अगर बात करते हैं यू का, यू का उच्चारण भी 4 तरह से होता है। ठीक है, यानी कि उच्चारण होता है आ, उ, यू, यू। उसके बाद एक डबल ओ, मैंने बोला था कि डबल ओ भी रखेंगे। तो डबल ओ का उच्चारण भी, जी हाँ, 5 तरह से होता है। ठीक है, 5 तरह से होता है। तो एक बात देखिए, इस बात पे समझिए कि डबल ओ, ई आई और डबल ओ का उच्चारण 5 तरह से, बाकी सभी 4 तरह से होते हैं। तो आ, उ, ओ और उ। अब देखिए कि सभी वॉवेल में ऊपर से नीचे देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ में आता है कि नहीं? सभी में आता है। याद मैं करा रहा हूँ ताकि याद रह जाए। उसके बाद सभी वॉवेल में ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ में आता है कि नहीं? आ भी आता है। इसको भी मैंने याद कराया। अब देखिए, सभी वॉवेल में से छोड़ दिए, ई आई की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 में सिर्फ जो है ये ई आता है, ई आई में। अगर ओ यू की बात करते हैं, तो यहाँ अगर कमोबेश देखा जाए तो उच्चारण में 3 जगह सेम टू सेम आता है, यू, है ना? उ। और इसके बाद ओ को तो बोलते ही हैं, यू को यू बोलते ही हैं, और डबल ओ को बोलते हैं, उ भी बोलते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस है, जो कुछ मैंने घेरा नहीं उसको
एक्सेप्शन मान के रखिए, बाकी सबको फोटो खींच लीजिए। इसको याद करने का तरीका देखिए। अब देखिए, ये कॉमन बात थी। और उसके बाद दोस्तों, वॉवेल आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भाई ए से क्या होता है, अ, ए से अ होता है, ई से ई का उच्चारण, ई का उच्चारण जो है वो इजी है। जैसा कि अभी आपने जस्ट देखा है, तो देखिए ई जो है, ई क्या करता है, तो ए जो है, ये वाला ए को, ए को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, सभी वर्ड मीनिंग्स में ए है ना। तो ए जो है यहाँ पर अ, यहाँ वाला यहाँ पर आ, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए है, उच्चारण है। उसी तरह ई का उच्चारण की बात, तो जो ई देख रहे हैं, ये ई जो है, दो एग्जांपल मैंने सेट किए हैं, जैसे ई वाला यहाँ ई और एक यहाँ ई। तो नेस्ट, नेस्ट में ई का उच्चारण ए, और नीट में ई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आगे भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे ई से, जैसे और मिल जाएंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा दे दूं, जैसे मान लीजिए कि एफ ई आर, फर, है ना, फर, या पी ई आर, मान लीजिए पी ई आर पर, तो ई जो है पर अफेक्ट, एफ ई सी टी, एक वर्ड मैंने दिया कि पी ई आर, तो ई जो है, इसमें ई जो है अ का उच्चारण हो रहा है। तो ये समझ में आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं उच्चारण आपको मिलने वाला है। उसी तरह देखिए, सभी को मैं ले ले रहा हूँ ताकि आपको भी इजी आ जाए। जैसे आई है, उच्चारण तो वही है, लेकिन वर्ड देखिए यहाँ पर, जैसे CIRCLE, सर्कल, और PIN, TIRE, टायर। तो इसमें देखिए CIRCLE जो है सर्कल, जिसमें आई का उच्चारण जो है, आई का उच्चारण अ हो रहा है। ठीक है, आई का उच्चारण यहाँ अ हो रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पर अ का सर्कल। उसे पीन में छोटी ई का उच्चारण अगर छोटा मानते हैं, और टीन में लिखने के तरीके पे पता चलता है बड़ी मान सकते हैं। टायर में आई का उच्चारण आई मानते हैं, आ ई, टाई, टायर, टायर, आई, टायर, टायर, टायर। उसके बाद देखिए ओ जो है, ये तो हो गया। इसके बाद देखिए ओ जो है, एस ओ एन, सन में ओ जो है, SON, इसमें ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। अबाउट में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। रू में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। सभी मैं पढ़ के बताऊंगा कि किस तरह से हो रहा है। उसके देखिए यू है, यू जो है, यू, जी हाँ, यू जो है, यू का उच्चारण को वर्ड्स के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए समझ रखिए, समझेंगे तो इंग्लिश पढ़ना इजी हो। जैसे बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें आपको पढ़ने के लिए, पढ़ने ज़्यादा आपकी समझ काम करती है ना। तो जाहिर सी बात है, रूल रेगुलेशन के बारे में पता भी नहीं तब भी बाइक चलाते हैं। मोबाइल चलाने के लिए सेंटेंस के बारे में पता नहीं रहता है, सेटिंग्स पता नहीं, तब भी सब कुछ काम कर लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ देखिए, यू जो है, यू से यहाँ पर यू को अ पढ़ रहे हैं, अ, पुट को यहाँ ऊ को ऊ पढ़ रहे हैं, और इस वाले में ये पढ़ रहे हैं। वर्ड पे पढ़ूंगा, डबल ओ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फ्लड में डबल ओ को अ पढ़ रहे हैं, अ, ठीक है, ये अ हो गया। और मून में डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, और फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं। ये सिंपल तरीका है। जैसे इस वर्ड को पढ़ते हैं मेडल, मेडल, यहाँ पढ़ते हैं स्मार्ट, यहाँ पर है मेड। मैं क्लीन कर लूँ ताकि आपको भी और समझ में आए कि किस तरह से इसको समझना है। देखिए, तो ये देखिए मेडल है, मेडल, मेडल, मे, मेडल, मेडल में अ लगाओ, मेडल। स्मार्ट, स्मार्ट, देखिए स्मार्ट आ गया। मेड, मेड आ गया। क्रैप, क्रैप आ गया। अब देखिए ये ए जो है, ए जो है, ए का मात्रा चिन्ह जो है ऐसे होता है, तो ये वाला आ गया क्रैप। ए का मात्रा चिन्ह ये होता है, आ का मात्रा चिन्ह ये होता है, और आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। सभी जगह समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अ का मात्रा चिन्ह कहीं नहीं होता है, इसलिए इसको कट कर दे रहे हैं ताकि समझ में। आ का मात्रा चिन्ह ये होता है, सभी में दिमाग में रखिए। ठीक है, सभी में आ का चिन्ह। ई का मात्रा चिन्ह छोटी है तो इस तरह से करेंगे, ठीक है, छोटी इस तरह से करेंगे, बड़ी है तो इस तरह से करेंगे। ये मात्रा चिन्ह हुआ, है ना।
ऊ का मात्रा, बड़ी ऊ का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ओ का मात्रा चिन्ह ये हो गया, छोटी ऊ का मात्रा चिन्ह ये हुआ, ई यू का मात्रा चिन्ह ई यू हो गया। यानी कि मात्रा चिन्ह को इस तरह से ई यू हो जाएगा। और ऊ बड़ी ऊ का ये हो गया, ओ का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ऊ ओ का हो गया ऊ ओ, ठीक है, ये इस तरह से हो गया ऊ ओ। तो देखिए ये तो हो गया। नेक्स्ट में ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, ए के रूप में। नेक्स्ट नीट में ई का उच्चारण ई के रूप में हो रहा है। सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा है। पीन में आई का उच्चारण छोटी, या टीन में बड़ी का उच्चारण बड़ी, टायर में आई का उच्चारण आई हो रहा है। सन, सन, ठीक है। जो देखिए नेक्स्ट में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मात्रा चिन्ह आ गया ना। नेक्स्ट ये नीट में ये हो गया, ठीक है, नीट, नीट। सर्कल का लिखते हैं सर्कल, सर्कल, ठीक है। पिन लिखते हैं इस तरह से लिखेंगे पिन, तो ये हो गया। टीन लिखेंगे इस तरह से तो बड़ी हो गया। टायर लिखेंगे तो इस तरह से टायर, टायर। सन को लिखते हैं सन, देखिए इस तरह से लिखेंगे सन। अबाउट को अबाउट, ठीक है, अबाउट। प्रूव को लिखते हैं प्रूव। टोन को लिखते हैं टोन। देखिए सभी मात्रा चिन्ह को ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा। सन को, सन तो हो गया। अब देखिए सन जो है, ऊपर भी सन एक ही है, लिखने का तरीका एक ही होता है। ऊपर भी सन, एस वन को भी सन बोलते हैं, एस वन को भी सन बोलते हैं। पुट जो है, पुट बोलेंगे इस तरह से। म्यूट जो है, म्यूट, ठीक है, तो म्यूट बोलेंगे। फ्लड, फ्लड में एफ आधा, मतलब फादर फॉर आधा, फ्लड। मून में डबल ऊन, है ना, मून। फ्लोर में देखिए आधा फॉर, ओकार आ गया तो आ गया फ्लोर। इन सारे वर्ड्स को देखिए, समझ में आएगा कि कैसे इसको करना है। 100% जो है सफलता मिलेगी इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ते समय, और समझने लगेंगे क्या। देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा समझें। इसके लिए आपको करना क्या है कि यहीं पर विराम देना चाहता हूं कि आपको समझ जैसे बढ़े, इसके बाद जो देखेंगे कि क्या करना है। जस्ट इसके बाद वाले वीडियोस को, मतलब ये वीडियोस अगर मैं 1 मान के चलता हूँ, ठीक है, तो दूसरा वीडियो आएगा जो कि इसके बाद रहेगा, तो जो कि कनेक्टेड रहेगा। तो आप जो क्या करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो को देखेंगे कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको समझ आए। स्टार्टिंग तो रहेगी लेकिन जस्ट इसके बाद ही रहने वाली है। तो इसको अच्छे से जो है, कहते हैं ना खाना खाते हैं तो हजम करना ज़रूरी होता है ना, तो डाइजेस्ट करिए। इसको डाइजेस्ट करने में समय लगता है। समय ले लीजिए 2 दिन 4 दिन, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कल वाले वीडियो को देखें, कभी भी देख सकते हैं। और देख सकते हैं, लेकिन इतना अगर पचाते हैं 1 वीक, इसमें कम से कम इतना जो मैंने बताया 10 दिन ज़रूर लगाइए। 10 दिन से कम नहीं लगने वाले। और हड़बड़ में देखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है गड़बड़ भी हो सकता है। तो अगर सीखना है वाक़ई में तो इतना कर लीजिए। समझ जब आ जाएगा कि हाँ समझ गए, कुछ चीज़ जो यादें करने के लिए मैंने बोला उसको याद कर लेते हैं, तभी आगे बढ़िए। अदरवाइज़ बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है? और जो भी है, जो छोटे भी हैं तो उनको भी, और बड़े हैं भी उनको भी। बड़े जो लोग हैं जो 18 प्लस है उनके पास तो थोड़ा दिमाग है, छोटे बच्चे को थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो उनको अगर सजेस्ट करना है तो उनको लिख-लिख कर कहिए, बोल-बोल कर, लिख-लिख कर ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और जैसा कि मैंने कहा वैसे ही आप उसे फॉलो करिए अच्छे से, ठीक है? तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो नंबर 2 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपकी समझ को और डेवलप करेगा। और समझिए, और इसके बाद जितना सारे मैंने तरीके बताए उसको ज़रूर आज़माइए। इंग्लिश बहुत ही ईज़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो दोस्तों अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइए कि वीडियो कब-कब आते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर जाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।